नमस्कार, मी रश्मी. शंखनाद न्यूज चॅनलच्या बातमीपत्रात आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली यशाच्या 9 वर्षाच्या निमित्ताने भारतीय जनता पक्ष देशभरात विविध मुद्द्यांवर प्रचार करीत आहे. समाजातील प्रत्येक घटकाशी संवाद साधला जात आहे. याच निमित्ताने रिटेल, होलसेल उद्योजक, व्यापारी संवाद संमेलनाचे आयोजनात भाजपा नागपूर महानगर तर्फे कविवर्य सुरेश भट सभागृहात करण्यात आले आहे. राज कपूर जी के वो बहुत ही फेवरेट गीतकार थे. उनके बारे में कहा जाता था कि वो लेफ्टिस्ट विचारों के हैं. मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, वो ये गाना उन्हीं का था. पर उसके पीछे एक भाव था, और जो भाव है वो उनके मन में जो था, जो आपके मन में है और जो मेरे मन में है, वो भाव एक ही है. और वही भाव को अलग अलग समय में अलग अलग शब्दों में लोग रखते हैं. अभी बीच में भूटान के प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही यूनो में. उन्होंने जो बात की थी वो डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, यानी राष्ट्रीय राज्य या राज्य देश में जो सुखांक है, सुख है समाधानी जीवन का, उसका इंडेक्स, ये बात उन्होंने की थी. मैंने जब यह सुना तो मुझे लगा कि ये इंडेक्स काफी बड़े प्रमाण पर बढ़ाया जा सकता है. डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स फॉर बिजनेसमैन ट्रेडर्स, डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स फॉर फार्मर्स, डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स फॉर लेबर. तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि ये इसका अर्थ क्या है. अर्थ यही है कि आप सब सुख, समाधान और समृद्धता चाहते हैं. कोई जीवन में फेल्यूर नहीं चाहता. जीवन में अच्छा जीवन चाहता है, सुखी जीवन चाहता है, समाधानी जीवन चाहता है. समाधानी जीवन की व्याख्या अगर होगी तो वो शुरुआत कहां से होती है? वो परिवार से होती है. घर में मर्सिडीज है, बंगला है, पर बेटा बाप से बात नहीं कर रहा, बाप बेटे से बात नहीं कर रहा, दोनों मां से बात नहीं कर रही, और बहू कुछ तीसरे रास्ते पे चल रही है, तो घर में खुशी नहीं होती. खुशी का मतलब यह होता है कि पारिवारिक खुशी, आर्थिक खुशी, सामाजिक खुशी, जॉब सेटिस्फैक्शन की खुशी, तो यह क्या ही आप सबको पता है. और इसलिए हम सबके जीवन में ये सुखी, समृद्ध, संपन्न जीवन सबको प्राप्त हो, यही हमारी फिलॉसफी है. भारतीय जनता पार्टी को 3 विशेष मिशन में डिफाइन किया जाता है, जो हमारी कमिटमेंट है कि राष्ट्रवाद, हम 2-4 रहे न रहे पर तेरा वैभव अमर रहे मां. हम राष्ट्र के लिए समर्पित है, और इसलिए नेशनलिज्म हमारा आत्मा है, राष्ट्रवाद हमारा आत्मा है. इस देश को भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करना, हमारी सीमाओं को सुरक्षित करना, हमारे देश की तरफ किसी ने टेढ़ी नजर से नहीं देखना चाहिए, इतना सामर्थ्यशाली बनना, और ये राष्ट्र आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सभी दृष्टि से, डिफेंस के दृष्टि से भी हमको शक्तिशाली बनना. शक्तिशाली बनने का मतलब ये नहीं है कि हम साम्राज्यवादी है. आज नेपाल के मन में और भूटान के मन में और श्रीलंका के मन में हमारे प्रति डर नहीं है. अभी मैं आज ही आ रहा था तो नेपाल में कुछ रोड बन रहे हैं, तो नेपाल के सरकार से मुझे संपर्क किया, और उन्होंने कहा कि 10 पैकेजेस में 10 के 10 चाइनीज कंपनी आई है. हम चाहते कि 50% इंडियन कंपनी आए, आप इसमें कुछ लेकर हमें बताइए, हम भी उसमें मदद करने वाले हैं. पर बाकी देशों के बारे में ऐसा लगता है कि वो हमारा देश कभी भी खा लेंगे. पर हिंदुस्तान के बारे में ऐसा क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमारी सोच जो है, हमारी जो संस्कृति और इतिहास और विरासत है, हम ये कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो. हमने कभी नहीं कहा कि मेरा कल्याण पहले हो, बाद में विश्व का कल्याण हो.
हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। और इसलिए राष्ट्रवाद की सर्वांगीण उन्नति और विकास के साथ शक्तिशाली राष्ट्र निर्माण होने के बाद में भी हम ये चाहते कि ये राष्ट्र को निर्माण करना है तो गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, सुशासन और विकास के द्वारा ये होगा। और इससे हम आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर भारत बनेंगे। मोदी जी इस बात का उल्लेख बार बार करते हैं, आत्मनिर्भर भारत, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, विश्व की नंबर 1 की आर्थिक महाशक्ति। ये सब करने के पीछे आपकी हमारी भावना यही है कि हम गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट से वाघमारे भिवापुरी मिर्ची, साधारण मिर्ची पाउडर से लगे सिर्फ आधी। मैं कह रही हूँ